बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही कंजूस और चालाक किस्म का इंसान था। वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के बारे में ही सोचता था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए वह सारे उपाय लगाता था, जिससे उसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसके लिए वह अपने दुकान के वस्तुओं में मिलावट करके बेचता था और ऐसा करने के लिए अपने परिवार वालों को भी कहता था। जब भी मिलावट करके वह वस्तुओं को बेचता था तो कभी कभी उसका बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह पूछता भी था कि पिताजी, आप सभी चीज़ों में मिलावट करके क्यों बेचते हैं? तो रामू कहता कि यदि वह लोगों को शुद्ध चीज़ें बेचेंगे तो ज़्यादा शुद्ध चीज़ों से लोगों के नुकसान हो सकता है और सेहत भी बिगड़ सकती है। शुद्ध चीज़ें लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए लोगों के सेहत का ख्याल करके वह मिलावट करके चीज़ों को बेचता है और इस तरह अपने बेटे और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और जो मिलावट का काम अपने बेटे श्याम को भी सिखा दिया था, जिससे अक्सर उसके दुकान में लोगों को मिलावट की शिकायतें भी आती रहती थीं, जिससे श्याम सोच में पड़ जाता कि पिताजी तो शुद्ध चीज़ें खाने से सेहत के लिए हानिकारक हैं, लेकिन इसके उल्टा लोग शिकायत ही करने आते हैं। और वह अक्सर देखता है कि पिताजी घर के लिए जो वस्तुएं निकालते थे उसमें तो कोई मिलावट नहीं करते थे, जिससे श्याम चुपके से घर की वस्तुओं में मिलावट कर देता था, जिससे यह बात किसी को पता नहीं चलती थी। लेकिन रामू जब खाने बैठता था तो उसको यह एहसास ज़रूर हो जाता था कि घर के खाने की वस्तुओं में मिलावट हुई है, लेकिन खुद पर विश्वास होने के कारण रामू मिलावट की बात किसी से कह नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन रामू बीमार पड़ गया और उसकी ऐसी कमज़ोर स्थिति आ गई कि वह अब खाट से भी उठने लायक नहीं रहा, इसलिए अब उसे खाट में पड़े ही भोजन और दूध पीकर जीवन गुजारना पड़ रहा। और इस तरह दूध, भोजन आदि श्याम अपने पिताजी को दिया करता था। उसे ख्याल आता था कि पिताजी ने कहा कि शुद्ध चीज़ें खाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए वह जब भी दूध आदि देता था तो शुद्ध होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वह आधा दूध खुद पीकर बाकी में पानी मिलाकर पिताजी को दिया करता था, जिस कारण से रामू को भी आभास होता था कि दूध में पानी की मिलावट है, लेकिन घर का दूध होने के कारण उसे मिलावट होने की स्थिति पर शक नहीं होता था। लेकिन उसकी दिन प्रतिदिन कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही थी, तो उसे शक होने लगा कि हो ना हो दूध में मिलावट ज़रूर हो रही है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन चुपके से अपने श्याम पर ध्यान देने लगा तो देखा कि उसका बेटा दूध लाने से पहले खुद ही आधा दूध पीकर बाकी में पानी मिलाकर ला रहा है। रामू ये स्थिति देखकर दंग रह गया था। उसे अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हैरान था। इतने में श्याम दूध लेकर अपने पिताजी के पास आ गया तो रामू ने तुरंत पूछ लिया, जो तुम मुझे दूध लाते हो उसमें पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें पीने के लिए घर में और दूध नहीं है क्या? पिताजी से यह प्रश्न सुनकर श्याम बोला, पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध चीज़ें खाने पीने से सेहत हानिकारक होती है, इसका बुरा असर होता है, इसलिए माँ दूध में पानी नहीं मिलाती है। लेकिन मैंने उसकी सेहत में सुधार लाने के लिए दूध में पानी मिलाकर देता था, ताकि आपकी सेहत पर कोई शुद्ध दूध से कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जिस कारण से आपकी बीमारी और भी ना बढ़ जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। श्याम की बातें सुनकर अब रामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे और अपने घर वालों को गलत शिक्षा दी थी, जिसका दुष्परिणाम उसे खुद उठाना पड़ रहा है। अगर वह सही शिक्षा दी होती तो उसे मिलावट की चीज़ों को खाना नहीं पड़ता, जिससे वह इतना भयंकर तरीके से बीमार तो नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। जो होना था वो हो चुका था। अब तो सिर्फ पछतावे और गलती को सुधार कर
ही सही से जीवन व्यतीत कर सकता था। इसके बाद रामू ने प्रण लिया कि अब वह कभी धन के लिए ऐसे गलत काम नहीं करेगा और मिलावट का काम छोड़ देगा। और इस तरफ से रामू अपने परिवार वालों को भी अपनी सारी गलती बता देगा और आगे सबको अच्छी राह पर चलने की सीख देने लगा। इस तरह रामू खुद को अच्छाई करने की शिक्षा देने लगा था। इस कहानी से यही पता चलता है कि रामू ने जो गलत रास्ता अपनाया था उसका बुरा असर खुद के बिगड़े सेहत और बीमारी के रूप में मिल चुका था। फिर उसने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए कभी भी मिलावट न करने की शिक्षा पा चुका था और इस सही शिक्षा को अपने घर वालों को भी दी। इस तरह इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए और कभी भी लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के छल कपट करते हैं तो निश्चित ही ऐसा छल कपट और धोखा खुद के साथ हो सकता है। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा सही कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए, जिसका परिणाम भी आगे चलकर सुखद देखने को मिल सकता है और बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। इस कहानी को सुनकर लाइक कर देना और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर देना।